शिव कह रहे हैं भिक्षाम देई, पर माता अन्नपूर्णा ने भिक्षा दे दी। अन्नपूर्णा जी ने कहा बाबा रुको, आप हमें अगर कुछ दे रहे हो तो हमने सुना है जो देता है और जो लेता है, तो लेने वाला कुछ तो देकर जाता है। तो शंकर जी ने अन्नपूर्णा जी से कहा आपको क्या चाहिए वो बताओ, आपको क्या दिया जाए। आज के जमाने में अगर हम किसी भिक्षुक को, किसी भिखारी को रुपया दे दें, अब वो दरवाजे पे खड़ा है और तुमने उसको 1 रुपया दे दिया तो उसको तो गुस्सा आ जाता है, बताओ 1 रुपया दिया, अपशब्द कह जाता है। बल्कि अगर किसी को कुछ दिया जाए, किसी को तुमने रोटी दी, कम्बल दिया, सामान दिया, तो उसको क्या चाहिए कि वो तुम्हारे को आशीर्वाद देकर जाए कि भैया बहुत अच्छा करा आपने, मुझे ये दे दिया, अच्छा हुआ मैं भूखा था आपने मुझे भोजन दे दिया, अच्छा हुआ आपने ये कर दिया। तो वो गुणगान गाए कि आपने मुझे ये दिया है, आपने मुझे ये प्रदान किया। तो शिवजी कह रहे हैं कि मांगो क्या चाहिए। अन्नपूर्णा जी कहती हैं बाबा हमने आपको भिक्षा दी है, आप भी कुछ भिक्षा में दे दीजिए, आप भी कुछ भिक्षा दे दीजिए, क्या चाहिए बोलो बोलो क्या दिया है। तो अन्नपूर्णा महारानी ने संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए शिव जी से, उनके जो 5 अवतार हुए हैं, उनने जो ब्रह्मा जी से सृष्टि की प्रकरण को आगे बढ़ाने का क्रम कहा है उसको सुनना चाहा है। माता अन्नपूर्णा कर रही है भोलेनाथ आप अपने अवतार के कारण बता दीजिए, आपके अवतार के स्वरूप बता दीजिए। हमारे हिंदू धर्म में एक नियम रहा है पहले से, माताएं जब पूजन करने बैठती है ना, कोई सा भाई करवा चौथ का व्रत करती है, तीज का व्रत करती है, दूज का व्रत करती है, छठ का व्रत करती है, सप्तमी का, अष्टमी का, जो भी व्रत माताएं करती हैं, जब माताएं व्रत करती हैं तो 2-4 मोहल्ले की माता उनके साथ बैठकर उसकी कहानी पढ़ती है। बोलो सही है कि गलत है? कहानी बोलती है कि कहानी बोलो। जैसे चतुर्थी का व्रत करा तो एक बहू ने कहानी बोली, एक सास ने कहानी बोली, कहानी बोलती है। ये कब से चालू हुआ? जब अन्नपूर्णा जी ने शंकर भगवान से कहा कि मुझे ज्ञान की भिक्षा दो, मुझे भी कुछ सुना दो। मुझे भी कुछ, जैसे पार्वती जी ने शिव जी से कहा था भोलेनाथ सुना दो वही कथा जिसे सुनकर मैं भी अमर हो। हे शंभु, हे शंकर, ऐसी कथा मुझे भी सुना दो। जिस कथा को सुना था मीरा ने, जिस कथा को सुना था मीरा ने, भोलेनाथ सुना दो ऐसी कथा जिसे मैं भी सुन के अमर हो। शंभु, वो कथा मैं भी सुनना चाहती हूं, वो मैं भी श्रवण करना चाहता हूं। भगवान शंकर अन्नपूर्णा को अपने 5 मुख की कथा कर रहे हैं। शिव जी प्रसन्न हो गए, अन्नपूर्णा मेरा वर है तुझे, प्रत्येक घर में, रसोई घर के अंदर तू सदा विराजमान रहेगी, प्रत्येक घर में तू विराजमान रहेगी। बहुत ध्यान देना इस कथा पर। शिवजी अन्नपूर्णा से करें तुमने मुझे भिक्षा का दान दी, मैंने तुम्हें ज्ञान का दान दिया, और सुनो अन्नपूर्णा प्रत्येक घर में, तुम रसोई घर में सदा विराजमान रहोगी। अन्नपूर्णा रसोई घर में, अन्नपूर्णा जी कह रही हैं कि मुझे स्थान क्यों दे रहे हो, रसोई घर में ही मुझे स्थान क्यों दिया। अन्नपूर्णा महारानी को रसोई घर में स्थान क्यों दिया? तब शंकर भगवान ने कहा अन्नपूर्णा जहां पर रस का भंडार होगा, पूरे परिवार के लिए जहां भोजन का निर्माण होगा, तू वहां पर बैठी रहेगी, तो जो ज्ञान मैंने तुझे दिया तू उस भोजन में वो ज्ञान प्रदान करेगी। जितने लोग ग्रहण करेंगे उनकी बुद्धि संवर जाएगी,
जहां से निर्माण हुआ वहीं से बुद्धि संवार दी जाए। जहां से निर्माण हुआ है वहीं से बुद्धि को संवारा जाए। अन्नपूर्णा प्रसन्न हो गई। अन्नपूर्णा जी के हृदय में सुख समाहित हो गया। अन्नपूर्णा जी के हृदय में आनंद समाहित हो गया। ये प्रसंग को तुमरुका जी ने देवलोक में गा दिया। ध्यान दीजिए, यही 5 मुख के प्रसंग को तुमरुका जी ने देवलोक में गाया। और जो तुमरुका जी ने गाना चालू करा, इतने में तो देवऋषि नारद का आगमन हो गया। और जितने लोग बैठे थे सब तुमरुका जी की तारीफ कर रहे थे। वाह 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 वाह, क्या बात, वाह वाह वाह, क्या जोरदार, क्या आनंद से। तो आप लोगों ने देखा होगा ना, कहीं भजन संध्या चलती है, कहीं कुछ चलता है, तो चलते 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 कोई ने बहुत अच्छी चीज गा दी तो लोग कहते वाह साहब बहुत बढ़िया। तो देवताओं ने जब तुमरुका जी के मुख से शंकर भगवान का गुणगान सुना तो देवऋषि नारद वहां आए, श्रीमन नारायण करते हुए। देवऋषि नारद जब वहां पहुंचे, तुमरुका जी तो शंकर जी का गुणगान गा रहे थे, शिव जी का गुणगान गा रहे थे। और देवऋषि नारद को देखा नहीं, परखा नहीं, जिसने भी देखा बस तुमरुका जी को देखा। और तुमरुका जी को देखकर सबने उनका वर्णन किया, वाह क्या जोरदार गाया। सरस्वती मैया बोली वाह तुमरुका जी क्या जोरदार। लक्ष्मी जी बोली क्या तुमरुका जी क्या जोरदार। ब्रह्मा जी बोले वाह वाह तुमरुका जी। भगवान विष्णु बोले वाह वाह तुमरुका जी। अब देवऋषि नारद के परम मित्र हैं तुमरुका जी, परम मित्र हैं तुमरुका। पर देवऋषि नारद को भी हृदय में थोड़ी सी क्या हो गई, बोलो तो। जैसे थोड़ी थोड़ी जलन छिंदवाड़ा वालों को भी हो रही होगी नवेगांव वालों से। थोड़ी थोड़ी जलन तो हो रही होगी कि नवेगांव में शिव महापुराण की कथा हुई और हमारे छिंदवाड़ा में नहीं हुई, तो थोड़ा बहुत तो लगे। अब और कई लोगों को लगेगा कि भाई आखिर क्यों, तो ये थोड़ी सी जो जलन है ना, वो देवऋषि नारद के हृदय में आ गई थी। और नारद जी के हृदय में क्या जलन भाव आई, नारद जी के हृदय में आ गया, ओ बताओ, यहां तो सब तुमरुका जी तुमरुका जी तुमरुका जी कर रहे। अब देखो, नारद जी भी भजन गाने वाले, तुमरुका जी भी भजन गाने वाले। नारद जी भी गायन करने वाले, तुमरुका जी भी गायन करने वाले। नारद जी भी स्वर सम्राट और तुमरुका जी भी स्वर सम्राट। अब दिक्कत क्या हो गई कि इनका यश क्यों फैल गया, तो नारद जी का हृदय जल गया। और शिव महापुराण की कथा कहती है जो शंकर का गुणगान गाता है उसका यश तो पूरे विश्व में फैल जाता है। तुम शिव का गुणगान करो, शिव का। शंकर राम को भी प्रिय है, शंकर कृष्ण को भी प्रिय है, शिव सबको प्रिय। जो भोला भाला व्यक्ति होता है ना, एकदम सीधा साधा, वो सबको प्रिय लगता है, एकदम सीधा। और जो टेढ़ा होता है ना, गाली गलौज करने वाला, अपशब्द बोलने वाला, टेढ़ा आड़ा बोलने वाला, तुम्हारे घर में कोई कोई हो, कहीं की ऐसी मासी तुम्हारे घर में हो जो एकदम तेज तर्राट, तो कोई मासी के ही नहीं पूछे, इसके मत बुलाना शादी में, जब देखो जब लड़ाई कराए। कहीं का फूफा ऐसा हो जो गुस्सा करता हो, आड़ा टेढ़ा बोलता हो, तो क्या इसको मत बुलाना, बहुत आड़ा टेढ़ा बोलता। कहीं का मामा ऐसा हो जो आड़ा टेढ़ा बोले, गुस्सा करे, तो क्या इसको मत बुलाना। और जो एकदम सीधा, एकदम सरल, एकदम भोला, तो क्या साहब उसको तो गाड़ी लेकर लिया और बेचारा सीधा साधा आदमी मार्ग से भटक जाएगा है। ये तो बेचारा जैसे ही ट्रेन से उतरे नहीं तो गाड़ी लगा देना हो, नहीं तो कहीं का बेचारा आना था नवेगांव। नवेगांव भी दो है, एक छिंदवाड़ा के इधर, एक छिंदवाड़ा के उधर। वो तो आज मालूम पड़ा जब एक भगत का फोन सीओर पहुंच गया कि कथा कहां हो रही है, तो कहा नवेगांव। तो क्या हम नवेगांव तो पूरा छान लिए, कथा ही नहीं मिली। तो फिर उन्होंने फोन लगाया कि भाई नवेगांव में कथा कहां हो रही है, तो क्या नवेगांव में कथा तो बैंक के पीछे। अच्छा, तो वो बैंक के पीछे भी गया, तो क्या हम बैंक के पीछे गए तो वहां तो सुअर घूम ही दिया है, ढेर सारा, मतलब नवेगांव में कथा, वहां तो 3-4 सुंगरा घूमी दिया।
तो क्या कहीं अच्छा एड्रेस तो पूछो, कथा कहाँ हो रही? तो उनने फिर फोन करा, तो क्या नवे गांव में हो रही है? तो क्या नवे गांव में तो खड़े। तब फिर एक कार्यकर्ता से पूछा, तो उनने बताया साहब स्टेशन वाला नवे गांव, उस नवे गांव में स्टेशन नहीं है, इस नवे गांव में स्टेशन है। तो फिर समझ में आया। तो वो कि हम तो बताओ 70 किलोमीटर दूर आ गए। अब बताओ, जाना था इधर, पहुंच गए उधर। अच्छा, तुम लोगों को मिल गया था नवे गांव? तुम लोग ज्यादा समझदार हो। अब वो बेचारा भोला सीधा साधा है, वो तो बेचारा सीधा साधा था। तो जो सीधा होता है, एकदम सरल, एकदम सहज, तो कहा साहब उसको लेकर आ जाओ, वो बिल्कुल सीधा है, उसको लाइए हैं। और जो एकदम तेज तर्राट नहीं, वो तो स्टेशन पे उतरते से ही फोन लगा के बोले क्यों रे गाड़ी नहीं लाया, तो समझ लो तेज है। और जो स्टेशन से उतर के भी पूछ ले क्यों रे भेरू का मकान कौन सा है, तो घर पूछते पूछते पहुंच गया। किसी को परेशान नहीं किया, किसी को कष्ट नहीं दिया, किसी को कुछ नहीं दिया, चले जा रहा। अब तुम रुका जी शंकर जी का भजन कर रहे थे, देव ऋषि नारद के हृदय में थोड़ा सा ग्लानि हो गई, थोड़ी सी ईर्ष्या। और ये ईर्ष्या केवल नारद जी को नहीं होती, संसार में आप कोई कार्य कर रहे हो, आपने कपड़े की दुकान खोली, आपने पान की दुकान खोली, आपने कहीं नौकरी करी, आपने कहीं सर्विस करी, आपने कहीं बिजनेस करा, आपने कहीं भजन करा, आपने कहीं कीर्तन करा, आपने कहीं कथा करी, आपने कहीं राम नाम लिया, आपने कहीं कृष्ण नाम लिया, तो जो बाकी के होंगे ना देव ऋषि नारद और तुमरू का समझ लो, और देव ऋषि नारद जैसे कोई होंगे तो उनका हृदय थोड़ा जलेगा। बताओ, इसका चल रहा है, इसकी सत्ता चल रही, इसको लोग सुन रहे, हमें क्यों नहीं सुन रहे? हमारे को तो इससे अच्छा आता, इसको तो ज्यादा ज्ञान भी नहीं, हमको तो पूरा ज्ञान, फिर हमारी क्यों नहीं चले? तो नारद जी को लगा मेरे को सारे स्वर आते हैं, सब कुछ आता है, फिर आखिर क्यों ऐसा हो रहा है? तो नारद जी को थोड़ी सी ईर्ष्या जाग गई। ईर्ष्या जागी, भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु ने पूछा, नारद जी क्या बात है, आज तुम्हारा चेहरा उतरा हुआ है, तुम्हारे चेहरे पर चमक नहीं दिख रही, तुम्हारे चेहरे पर रौनक नहीं दिख रही। नारद जी बोले, अब हम क्या बताएं, बस अब बोल नहीं सकते, बस तो कुछ तो बोलो। नारद जी बोले, श्रीमन नारायण। तो भगवान विष्णु बोले, ये तो तुम रोज बोलते हो, कुछ अच्छे से तो बोलो। रोज बोलते हो उसका बोलना अलग है, और आज जो बोल रहे हो उसका बोलना अलग है। जब अंदर से ईर्ष्या जाग जाती है ना, कई माताएं शादी के बुलौए में जाती, माता पूजन में जाती, रिसेप्शन में जाती, जब अपने रिश्तेदार के यहाँ रिसेप्शन में जाती है और खुद की शादी से अच्छी शादी सामने वाले की दिखती है, तो उसमें सोच लेती है, हाँ हराम कार्य तो लुटा लिया। और तूने अपने छोरा छोरी की शादी में लुटाया तो तेरे यहाँ आराम का नहीं आया, पर दूसरे के यहाँ तो आराम का आ रहा तो लुटा। अब उसके यहाँ अगर उसकी बहुएं, उसके बेटे, उसकी बेटियां महिला संगीत में नाच ले, तो ये अंदर बैठी बैठी कोनी मार के कुड़ के देख तो ले जरा, देख ले जरा, सूरत तो मेंढकी जैसी और फुदक रही यूं तो बोला और खुद नाची तब, और खुद का चेहरा देख ले, फिर लंबा लंबा दांत, हिन्नी जैसी आंख, और बाल का गुच्छा, और फिर खुद नाची। कोई ने कहा, पर ईर्ष्या, ईर्ष्या जब होती है तो नजर आती है। किसी में ऐब देख रहे हो, किसी में बुराई देख रहे हो, किसी में आप अच्छाई नहीं देख पा रहे हो, समझ लेना कि आपके भीतर ईर्ष्या प्रवेश कर गई है और आप अच्छा नहीं देख सकते हो। अब अच्छा नहीं बोल सकते, ना अच्छा देख सकते, ईर्ष्या प्रवेश कर गई। नारद, आपके चेहरे पर रौनक नहीं है, आज रंगत नहीं है, आपके चेहरे से आज अच्छा नहीं बोला जा रहा है।
तुम देवऋषि नारद श्रीमन नारायण बोल जरूर रहे हो, तुम राम राम जरूर कर रहे हो, जय श्री कृष्णा जरूर कर रहे हो, हर हर महादेव जरूर कर रहे हो, नमः शिवाय जरूर कर रहे हो, पर तुम्हारे चेहरे से नजर आ रहा है कि तुम ईर्ष्या हो, तुम्हारे भीतर ईर्ष्या दिख रही। नारद जी बोले अब क्या बताएं, सब लोग तुमरुका जी की तारीफ कर रहे हैं, हमारी तो कोई करता ही नहीं है। भगवान ने कहा एक काम करो, पहले तुम जाके अच्छे से स्वर सीखो, संगीत सीखो। स्वर सीखो, संगीत? देवऋषि नारद ने कहा आपको मालूम नहीं, मैं तो कुछ स्वर जानता हूं, सारे संगीत जानता हूं, ये दिख नहीं रही मेरे हाथ में बीणा ने करताल, बीणा करताल नहीं दिख रही। तो नारद जी से भगवान विष्णु ने कहा ऐसी बीणा करताल तो ढेर सारी टंगी रहती है, किसी दुकान पे चले जाओ ढोलक वाले की तो ढोलक ही ढोलक टंगी रहे, उससे के ढोलक बजा के बता तो कोई धप धप करे पर बजा के बताए। संगीत सीखो। देवऋषि नारद ने कहा संगीत सीखने कहां जाऊंगा, आप बता दो। भगवान विष्णु ने कहा जाओ गणबंधु नामक उल्लू के पास जाओ। अब बताओ इतने समझदार व्यक्ति को उल्लू के पास भेजा। आज हम आशीष जी से कह रहे थे सवेरे जब हम पुराण पढ़ रहे थे तो हमने आशीष से कहा आशीष हमारी थोड़ी आदत में है किताबें जरा पढ़ते रहते हैं, कोई सी भी पुराण उसको निकाल लो और उसको पढ़ते रहो। तो आज जब हम नारद संहिता पढ़ रहे थे तो हमने आशीष जी से कहा आशीष सारी पुराणों को छान कर देखा पर दो चीजें बड़ी मुश्किल से मिल रही हैं। तो आशीष पूछा क्या क्या गुरुजी? हमने कहा देखो भगवान विष्णु के हाथ में जो गदा है उसका नाम मालूम है, सुदर्शन चक्र है उसका नाम मालूम है, पुष्प है उसका नाम मालूम है, पर हनुमान जी के हाथ में जो गदा रखी उसका नाम नहीं मिल रहा, और एक लक्ष्मी जी के पास जो उल्लू बैठा रहता उसका नाम नहीं मिल रहा। तुम्हें मिले ना तो हमको फोन करके बता देना कि लक्ष्मी जी के पास जो उल्लू है उसका नाम यही है। अपने घर के उल्लुओं का मत भेज देना रे, लक्ष्मी जी के पास जो उल्लू है उसका नाम चाहिए। बहुत प्रयास करा तब जाकर फिर दोनों चीज मिल गई, दोनों चीज मिल गई। स्कंद पुराण में हनुमान जी के हाथ में जो गदा रखी है उसका भी नाम मिल गया, और नारद संहिता में और नारद पुराण में जो उल्लू माता लक्ष्मी के पास बैठा उसका नाम भी मिल गया। दोनों चीज मिल गई, फिर दोनों चीज मिल। तब भगवान भेजे जाओ जाओ। कहां जाओ? देवऋषि नारद से कहा जाइए गणबंधु नामक उल्लू के पास जाइए। वो क्या करेगा? तो कहा वो आपको संगीत सिखा देगा। अब नारद जी मन में सोचे मैं इतना समझदार हूं, उल्लू के पास जाके संगीत सीखूं। कभी कभी उल्लुओं से भी पाला पड़ जाता, तुम टेंशन मत लो, कभी कभी पड़ जाता। तो ये सुबह से आशीष भी हमको बोला क्या गुरुजी तुम उल्लू के पीछे पड़े हो, सुबह से कुछ मिला नहीं क्या? तो हमने कहा उल्लू तो मिले, तो मिले तो पड़े। कौन सा उल्लू है, क्या नाम है उसका? जम के बोलिए जरा। गणबंधु। क्या नाम है? गणबंधु नामक उल्लू के पास देवऋषि नारद को भेज दिया, जाओ संगीत सीखो। नारद जी गए गणबंधु नामक उल्लू के पास में, जो संगीत सीखना चालू करा, नारद जी ने जो स्वर लगाना प्रारंभ करा, ऐसे ऐसे आलाप खींचे, ऐसा ऐसा स्वर लगाया, ऐसा ऐसा स्वर लगाया। नारद जी कई सालों तक सीखने के बाद वापिस भगवान विष्णु के पास गए। प्रभु मैंने सीख लिया। भगवान नारायण ने पूछा तुमने सीख लिया? हाँ, पर तुम सीख के तो आए हो ना नारद, पर एक बात है अभी भी तुमरुका जी जैसे नहीं सीखे हो। अब तो नारद जी को और ईर्ष्या जाग गई, मैं तुमरुका जैसा नहीं सीखा। नहीं तो हो जाए जरा कंपटीशन,
हो जाए परीक्षा। देव ऋषि नारद ने जैसे ही बोला, भगवान विष्णु बोले परीक्षा बाद में लेंगे, पहले तुमरुका जी के पास जाओ, जाओ जरा। और जो नारद जी तुमरुका जी के पास गए तो क्या देखा तुमरुका जी के पास में, तो कुछ स्त्रियां और कुछ पुरुष तुमरुका जी के सामने, किसी का हाथ टूटा, किसी का पांव टूटा, किसी की आंख लाल, किसी की आंख गायब, किसी का मुंह टेढ़ा हो गया, किसी का हाथ टेढ़ा हो गया। तो नारद जी ने तुमरुका जी से पूछा कि तुमरुका जी, ये आड़े टेढ़े नत्थु खेरे सारे टूटे टुटाए बैठे हैं, ये है कौन? इतने में तुमरुका जी बोले, ये कोई नहीं है, तुम जो सीखने गए थे ना, ये सारे स्वर लहरियां संगीत के ये सारे स्वर हैं जो यहां पड़े हुए हैं, तुमने ऐसे ऐसे आलाप मारे, उनके हाथ पैर तोड़ दिए। हमारे दीनानाथ जी का भी एक शिष्य ऐसा ही है। हमारे दीनानाथ जी का भी एक शिष्य ऐसा ही है, उन्हीं के गांव का, उन्हीं के पास। अब वो जो नारद जी ने गाने की विद्या सीखना चालू करो, जितने स्वर थे, जितने भी स्वर, जितने राग थे, स्वर थे, सब टूट फूट गए, सब तुमरुका जी के सामने खड़े। तो तुमरुका जी से नारद जी ने पूछा, तुमरुका जी ये कौन है? भगवान बोले, ये तुम जो गा के आए हो ना, सारे स्वर है और सारे राग है। नारद जी ने हाथ जोड़ लिए, तुमरुका जी ये बताओ कि मेरी गायन की विद्या फिर कौन सिखा सकता है? तुमरुका जी बोले, आप वापिस उस गणबंधु उल्लू के पास जाओ, वापिस जाओ और उसके चरणों में बैठकर, अब तुम उसे उल्लू मत समझना, अब तुम उसे उल्लू मत समझना, जाओ गणबंधु उल्लू के पास में और वहां बैठकर उसके चरणों में रहकर ज्ञान एकाग्रित करो, उसके बाद तुम्हें मेरे पास आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नारद जी जब गणबंधु उल्लू के पास पहुंचे, जब उसने जो ज्ञान दिया, अब नारद जी के अंदर का अहंकार, ईर्ष्या चली गई। बहुत ध्यान देना महाराज, कई लोगों के मन में ईर्ष्या जाग जाती है, इनसे अच्छा तो हम हैं, इनसे अच्छे तो हम हैं, इससे अच्छा तो हम बोल सकते हैं, इससे अच्छा तो हम गा सकते हैं, इससे अच्छा तो हम कर सकते हैं। ये ईर्ष्या जब त्याग दोगे तो तुम उल्लू से भी कुछ सीख कर आ सकते हो। गणबंधु उल्लू से नारद जी ने ज्ञान एकाग्रित कर दिया। अंत में नारद जी ने कहा गणबंधु उल्लू से, बोलो तुम्हें क्या चाहिए? तुमने मुझे संगीत सिखाया है, अहंकार को तोड़कर, ईर्ष्या को निकालकर मैंने संगीत सीखा, अब बताओ क्या चाहिए? गणबंधु उल्लू ने कहा, मेरी उम्र बढ़ा दीजिए, मैं दिन भर भगवान का भजन करूं। उल्लू की उम्र बढ़ा दी। फिर कहा और कुछ मांग लो। तब नारद जी ने जब गणबंधु उल्लू से कहा, उल्लू ने कुछ नहीं मांगा, तब नारद जी ने कहा, हम तुम्हें वर देते हैं, अगला जन्म तुम्हारा गरुण का होगा, तुम उल्लू की योनि से छूटकर गरुण की योनि में आ जाओगे, हमारा वर है तुमको। जब ईर्ष्या चली जाती है, जब ईर्ष्या समाप्त हो जाती है, तब जो आनंद की अनुभूति होती है उसमें शिव तत्व प्राप्त हो जाता है। अब नारद जी का ईर्ष्या चली गई, नारद जी वापिस शंकर भगवान के पास में गए। शिव जी ब्रह्मा जी को अपने अर्धनारीश्वर स्वरूप का दर्शन करा रहे थे। अर्धनारीश्वर स्वरूप का दर्शन ब्रह्मा जी को करा रहे थे कि एक स्वरूप मेरा ये भी है। अर्धनारीश्वर भगवान पधार रहे, अर्धनारीश्वर स्वरूप का दर्शन करा रहे। एक मेरा स्वरूप ये, सृष्टि की रचना में आधा पुरुष आधा स्त्री का स्वरूप।